की जय हो, दुर्गे मैया की जय हो, कृष्ण कन्हैया की जय हो, आई हुई समाज की जय हो, सबकी जय जय राधे कहना ही कहना है। हाँ कि जामो है जो महफिल सजा दे, जामो है जो बना दे दीवाना, माता वही है जो ममता से भर दे, पारस वही जो बना दे खजाना। जड़ में गहराई होती नहीं, चंद दिन को दिखावा कहता है, अवगत मिटना है संसार से, बस घड़ी दो घड़ी का नाता है। चमन वो रहे सदा हरायो भरा, कर्म जाके तो रक्षक बनवाई है, सच्चाई की सदियों होती है, अन्यायी भी जितना भी बलशाली हो। इसलिए कहना है। अभी एक भैया लाइन गा रहे थे। कौन वाली? अभी आप लोग भैया जी के द्वारा बड़ा अच्छा प्रसंग श्रवण कर रहे थे। शुरू में गाया था कि सोना दिया सोनार को, लगभग 2 साल पहले मैं यूट्यूब पे डाल चुका हूँ। तो कभी कहता है कि सोना दिया सोनार को, पायल बना दिया, सोना दिया सोनार को, पायल बना दिया, सोना दिया सोनार को, पायल बना दिया, अरे सोना दिया सोनार को तो पायल बना दिया, सोना दिया सोनार को पायल बना दिया। क्योंकि एक सोनार को सोना दिया गया, तो कहा जाए मां नथुनी झुमकी पायल बनायो। अच्छा, लेकिन सोनार 14 नंबर रहा है। 14 नंबर मतलब समझत भैया, यानी सिरनी जैसे या पार्टी है, तो पायल बना के तैयार कर दी इसे। और कभी क्या कहता है, क्या रहता है? कि सोना दिया सोनार को, पायल बना दिया। लेकिन इसमें हमारा कहना है, तुम्हारा क्या कहना? ये दिल दिया दिलदार को, दिल दिया दिलदार को, घायल बना दिया, दिल दिया दिलदार को, पायल बना दिया, दिल दिया दिलदार को, घायल बना दिया, और दिल दिया दिलदार को तो घायल बना दिया, दिल दिया दिलदार को तो घायल बना दिया, सोना दिया सोनार को तो घायल बना दिया। अरे सोना दिया सोनार को पायल बना। ये तो लाइन भैया जी ने गाया था, इनको सुधारा है हमने। लेकिन हमारा कहना इसी भाव में, क्या कहना है? कभी कहता है कि चांदी बने न सोना, ये चांदी बने न सोना, पानी के चढ़ाए से, अरे चांदी बने न सोना, पानी के चढ़ाए थे,
चांदी पर सोने का पानी चढ़ा दिया जाए तो क्या सोना हो सकता है? नहीं हो सकता है। और हमारे कन्हैया लाल भैया जो आप इसी ग्राम हिरनपुर के निवासी हैं, हाँ, आपके कर कमलों द्वारा राष्ट्रीय 21वें पुरस्कार है। माँ दुर्गे लगा दे बेड़ा पार, बोले साचे दरबार की। जय हो। तो चांदी बने न सोना पानी के चढ़ाए से, और इनके यानी कटपिस का जवाब है ई गदहा बनई न मानो। वहन गिनती है, पता नहीं क्या गा रहे हैं। ई गदहा बनई न मानो टीका के लगाए से, गदहा बनई न मानो टीका के लगाए से। अरे गंगा के नहाए थे। ओ गदहा बने न मानो पोती के लगाए से। अरे गदहा बने न मानो पोती के लगाए थे। गदहा बनई न मानो गंगा के नहाए थे। गदहा बने न मानो पोती के लगाए थे। ये भैया देखिए, पहला पावदान भैया जी का बजा था। हाँ बजा। इन्होंने पूछा था कि विष्णु भगवान किस शक्ति को ध्यान करते हैं। हाँ। ये नहीं पूछा रहा हाँ, है। सही तो मैंने बात। बताया पुराणों का मत है, हाँ। और शंका पे मैं प्रमाण इसी जगह दूंगा। और क्या? शंकर भगवान को ध्यान करते थे। हाँ। तो मैंने बताया कि शंकर का ध्यान करते हुए लक्ष्मी तपस्या करने के लिए चली गई। हाँ। तो उनको ढूंढने के वास्ते विष्णु भगवान ने हाथी का भेष बना लिया। और क्या? उधर से भोले बाबा आए, कुछ बात बड़ी तो युद्ध होने लगी। हाँ। जब लड़ाई हुई तो एक ज्योत प्रकट हो गई। हाँ। उसी ज्योत से एक पुत्र पैदा हो गया। हाँ। तो मैंने पूछा था उस बेटे का क्या नाम है? तो भैया जी लिखा बता रहा है? मानसी तुमको नहीं पता को गाना गा रहा तुम्हारे सामने। हाँ। लोग नाम सुन के लेची नहीं लेते हैं। मेरा नाम संदीप यादव है, हाँ। और जिस किताब से मैं गा रहा हूँ हाँ। उस किताब की कीमत 8,000 रुपए है। हमारा फेफड़ा फाट जाकर दिखाएंगे समाज में भी। बहुत सही। क्यों बताया? लोकल बता रहे हो, हाँ। तुम्हारे बस की बात नहीं है। आप सिद्ध कर दिए 7 बात तुम्हारी। दिखाइए आप कि लड़के का वो नाम है। क्यों लोकल गा रहे हो? हाँ। फिर भैया जी ने गाया हमारी कथा में। मैंने पूछा कि भवानी भोले बाबा से पूछ रही हैं, और का? तुम्हारे बस परसों साइकिल लेके आए ना, तुम्हारे बस की बात नहीं है। हाँ। भवानी भोले बाबा से पूछ रही है, नाथ ये बताइए हाँ। गोपिका कितन की राह कहाँ रास किया भगवान कन्हैया ने, और ये शंका अर्जुन की हो गई। हाँ। तो अर्जुन ने पूछा कि नाथ हमको बताए कि तूने जो रास किया गोपिका कितन की राह कहाँ फिर हमको दिखा दियो। हाँ। तो भगवान कन्हैया अर्जुन को लेकर चले, एक जंगल में पहुंचे, अंतर ध्यान हो गए। हाँ। तो आगे देखा एक देवी बैठी है। हाँ। तो मैंने पूछा देवी का क्या नाम है? तो बतावत कहाँ है? बताओ? गोपिका कितन की राह कहाँ है? हाँ। वाह भाई, नहा वहा नहीं है, कहा मुंह देखो कितन का है। ये तेल नहीं डाल काटे में। वाह भाई, हाँ। ये तुम्हारे बस की बात नहीं जो गीत मैं गा रहा हूँ। हाँ। अच्छे अच्छे खलीफों का पसीना निकल जाए, तुम्हारे क्या औकात है? अरे हाँ। चलो कमाई खाए दियो ना। हैं? बाजार चले दियो धीरे धीरे। फिर भैया जी ने लगाया, तो कत्ते भजन गए नती दिन देखे। हाँ। फिर इन्हें गाया कि आज भोले बाबा नाचत रहा, उनका त्रिशूल के खुशी का तू मर गया, कहा जन्म नहीं। हाँ। तो पहले तो आप जन्म बताएगा। हाँ, लड़कन वाली कहानी का। और ये किताब जो आप गा रहे झाँप के हम रख दिया, नहीं जाती हाँ, है। तो ये कहना मास्टर, हाँ। जन्म जगमाल हो रामा, जन्म जगी बाल हो रामा। रहे ग्रंथ बदलाई जन्म जग माल हो रामा। रहे ग्रंथ बदलाई जन्म जगे बाल हो रामा। बदलाई जन्म जग माल हो रामा।
समय कम काम ज्यादा, क्योंकि गाड़ी प्लेटफार्म पर खड़ी करना है। हाँ तो देखिए भगवान का जन्म कहाँ होता है, इसी पावन धरा पे होता। कवि कहता है कि राजा अमरू का रहे अरे शंकर के भात कहाए, अरे 100 पत्नी उनके रहे बेदयस रहे। अमरूक नाम के एक राजा हुए, उनके 100 पत्नी थी। वो भगवान भोले बाबा का बहुत बड़ा भक्त था भैया जी, इतना बड़ा भक्त था कि भगवान को बुला लेता था। लेकिन हुआ क्या, अब आई अचानक मौत मोरे भैया मरे तबई भूपा, मरे तब महिपाल मोरे दादा मरे तब महिपाल, अचानक मौत हो गई। और राजा अमरूक के 100 पत्नियां थी, आज विधवा हो गई, बेचारी रो रही हैं, लेकिन राजा अमरूक की लाश पड़ी है। और ये खबर शंकर भगवान को मालूम हो गई। तो भगवान शंकर वहां से चल दिए गढ़ों को लेकर के कि अपना भी प्रसंग आना है। तो आज एक पर्वत पे पहुंच गए, तो कहा जब तक हम लौट के नहीं आएंगे तब तक तू मेरी लाश की रक्षा करना। तो अपने प्राणों को भगवान भोले बाबा स्वयं छोड़ देते, त्रिशूल से नहीं मिले। चूतिया गायक, इनका आता जाता कुछ नहीं, चुनाव निशान छाता नहीं जाता, चुनाव निशान छाता। तो राजा अमरूक ने अपने प्राणों को छोड़ दिया, राजा भगवान शंकर ने, और राजा अमरूक के शरीर में जाके प्रकट हो गए। राजा जिंदा हो गया, जय जयकार होने लगा। लेकिन भगवान शंकर को यूं नहीं मालूम रहा कि राजा कौन मेल काम करता है। इनका क्या मालूम, अब राजा तो जिंदा होगा कि आत्मा भगवान भोले बाबा की है। न गढ़ों से कहा तू मेरी रक्षा कीजिए, मेरी लाश को, जब तक हम वापस नहीं आएंगे तब तक तुम्हें इसी पर्वत पे निवास। और ये दशा एक बूढ़ी माता देख रही थी, ये लीला एक बूढ़ी माता देख रही थी कि भगवान ने अपने प्राणों को छोड़ दिया है। और वो उधर राजा जीवित हो गया, वो शंकर की आत्मा है। तो राजा और काम करता, उल्टा काम भगवान शंकर करने लगे। तो वहां लोगों की शंका होने लगी, ये राजा का हुई गवाह है। जो बूढ़ी माता देख रही तो कभी कहता है, बूढ़ी मैया रही देखी, अरे पहुंच तब नगर कजाई, अरे राजा हुई है नहीं रहना हम सत्य बता। आज एक बूढ़ी माता देख रही, बताई वहां जाकर के राजा नहीं है, एक कोई जटाधारी रहा है उनके साथ, कुछ आदमी वहां पर्वत पे हैं, वहां उसकी लाश पड़ी है। तो आज नगर में वहां के जो उनका यानी मंत्री था, उसके गुस्सा आ गई। उनके कोई औलाद नहीं थी राजा अमरूक के, तो सोचा राजा मर जाए तो राजपाट हमका मिला, हम शासन गए। तो कुछ लोगों को लेकर के उसी पर्वत पे गया और इनके गणों को मार के खेत दिया। जीत नहीं पाए, लेकिन किया क्या किया, अब वही तौला सा मैया की लगा,
लगे रहो। अरे राजा तो रामा गुरु लिखाई रे लेख, राजा तो रामा गुरु लिखाई रे लेखनिया, गावती है संदीप महाराज। भैया यह प्रसंग नहीं करा है, अच्छा कतने कथाई गई नहीं, बहुत इन्हीं का प्रसंग है। और हम उनसे पूछ रहे हैं कि जब भगवान शंकर की लाश जर गई, राख ठौरी हो गई, तो कैसे भगवान शंकर मिलेंगे दोबारा? उनकी आत्मा तो हुआ है राजा अमरूक के यहाँ। तो भैया जी का प्रसंग है। और मेरा प्रसंग चल रहा था कि अर्जुन जब उस देवी के पास पहुंचे तो देवी अर्जुन से कहती क्या है? क्या कहती है? कभी कहता है हाँ मोर रामा हो, मोर कहना है भवानी पूछ रही रामा, भवानी पूछ रही रामा, अरे अर्जुन का बैठाई भवानी पूछ रही रामा। आइए कथा पे ध्यान दीजिए। वो देवी है कौन? मैं नाम खोल रहा हूँ। और अर्जुन से आगे कहती क्या है? कभी कह रहा है हाँ तो स्वाहा देवी नाम, अरे ग्रंथ सर है बताई, अर्जुन से कहने लगी सुनो तुम ध्यान, दिवस के रहने वाले काहे तुम्हारा नाम, कौन दिवस के रहने वाले काहे तुम्हारा नाम, कौन दिवस के रहने वाले काहे तुम्हारा नाम, काहे तुम्हारा नाम मोरे रामा, काहे तुम्हारा नाम, सारा भेद हमें बतलाओ, सारा भेद हमें बतलाओ, सारा भेद हमें बतलाओ, ओ मोरे राम जन हाय मोरे राम जन सच्ची कहाऊं ई जहारा हो भवानी, अब तो पूछई हो भवानी, अब तो पूछाई मोरे रामा, ओ मोरे राम जाने, ओ मोरे रामा, अर्जुन के बैठाई हो भवानी, नहीं पूछी रे भवानी, नहीं पूछी हो। मोरे राम जन मोरे राम अर्जुन को बैठाई हो भवानी, अब पूछई हो भवानी, अब पूछा। आज उस देवी का नाम
पुस्तक बता रही है उस देवी के नाम सोहा देवी था। बता रही है अर्जुन से आप कौन हैं, इस जंगल में क्यों आ गए, और यहाँ जो बहुत पुण्य करता है तब मेरे दर्शन होते हैं, आप हैं कौन। तो देखिए अर्जुन बताते क्या हैं, क्या बताते भैया? कि अर्जुन मेरा नाम अरे कृष्ण का मित्र कहाई, सुनत कृष्ण का नाम देवी तब रही मुस्कान। भैया अर्जुन बता रहे हैं कि मेरा नाम अर्जुन है और मैं भगवान कन्हैया का बहुत बड़ा मित्र और भक्त हूँ। और जब भगवान कन्हैया का नाम देवी सुना तो हंसने लगी और कहती क्या है, कही कारण तुम यहाँ पे आयो हमसे दियो बतलाई भवानी पूछ रही रामा भवानी पूछे तुम किस लिए आए तो बता रहे हैं अर्जुन कि मैंने भगवान कन्हैया से एक सवाल कर दिया था कि गोपिका तुम्हारी कितनी की है, काली है कि गोरी है, तुम कहाँ रहा के रहा हुआ जगह हमका दिखाओ। तो कन्हैया ने कहा मेरे साथ चलिए, इसी जंगल में हमको छोड़कर भगवान कहीं अंतर्ध्यान हो गए हैं। तब देवी सुना इतनी बात तो मुस्कुराने लगी और भगवान कन्हैया का नाम लिया, तुमने बहुत बड़ी भक्ति किया जो मेरे दर्शन हो गए। तो अगर तुमको देवी की पता लगाना तो एक बात मेरी मान लीजिए अर्जुन। देवी कहती क्या है, क्या कहती है, यही मंदिर के दहिने अरे हई एक सरोवर भाई, कहिमा करौ स्नान भेद हम देव देवी कह रही है कि इसी मंदिर के बगल सरोवर है, उसमें नहा धो के आओ तब तुमको देवियों के दर्शन कराऊंगा। गोपिकों की कैसे काली रहे गोरी रहे कहाँ न ना तब तुमको ज्ञान की प्राप्ति होगी। तो अर्जुन नहाने के लिए चलते तो कभी कहता है अर्जुन नहाई गए सरोवर और तनकौ न की नयवा और लौट कर देवी के पास गो आए, मोरे भैया अरे कहीं लगे समझाई भवानी पूछ रही रामा,
कहती है अगर तुमको गोपिकों की पता लगाना है तो इस मंदिर के बाएं हाथ एक सरोवर है, उसी सरोवर में जाके स्नान कर लीजिए। तो अर्जुन बड़े जोर से चले और स्नान के वापस आए, कहा देवी मैया बताइए कि गोपिका कितने गिरा है, कहाँ भगवान का नैया रहा स्कीर्ण है, वो हमका जगह दिखाओ, गोपिका दिखाओ। तब देवी देखिए अर्जुन के कान में एक मंत्र देती है, कभी कहता है कौन सा क्या मंत्र? बात? तब देवी अर्जुन का निकट बैठाए, अरे मंत्र एक दीन सुनाई, अरे कौन मंत्र वो रही तो भैया देहो बता। ये भैया देखिए कुछ गीत में घुसो तो मजा आता है, बवाल ना गाइए। आज देवी अर्जुन को ऐसा कौन सा मंत्र दिया सिद्धि प्राप्त हो गई, और वही मंत्र का नाम बतायो आज सभा दरम्यान। वही मंत्र का नाम बतायो आज सभा दरम्यान। वही मंत्र का नाम बतायो आज सभा दरम्यान। आज सभा दरम्यान बोले राम, आज सभा दरम्यान। राजा राम गुरु जी कहते, राजा राम गुरु जी कहते, राजा राम गुरु जी कहते। कहना है अरे देविया पूरा स्थान भवानी पूछ रही रामा। राम भैया जी जो आप श्री ग्राम अहिरनपुर की पवन धरती से हाँ समाज विद्यमान है, राष्ट्रीय 51 पुरस्कार है, महाबाई लगा दे बेड़ा पार बोले साचरवार की। जय हो। और हमारे यादव रोहित स्टूडियो जो ग्राम हरबसपुरवा बिशुनपुर चौकी हाँ देवा चिन्ह रोड हमारा की पवन धरती से हाँ हाँ। आपके कर कमलों द्वारा राष्ट्रीय 101 पुरस्कार है। मां सदैव उनकी इच्छा कामना पूरी करने वाले साचरवार की जय हो। और हमारे प्रेमी समाज की और हमारे युवा दुर्गा जागरण कमेटी के अध्यक्ष ननिहाल बच्चे नन्हे मुन्ने, हाँ हमारे अमन सिंह यादव जी और हमारे सौरभ यादव जी और हमारे आर्यन यादव जी और हमारे अभिजय यादव जी और हमारे विवेक यादव जी और हमारे अनिकेत यादव जी और हमारे शिवा यादव जी और हमारे उमेश कुमार यादव जी और हमारे अंकित यादव उर्फ छोटू भैया हाँ और हमारे निखिल यादव जी और हमारे अजय कुमार यादव जी, सभी भाइयों की तरफ से इस मंडल को 501 पुरस्कार है। महामाई लगा दे बेड़ा पार बोले साचे दरबार की जय हो। तो देखिए इसी का से प्रसंग का विराम है। भैया जी आप लोगों से कहना जवाबी का मतलब होता क्या है, बवाल गैस काम थोड़े चलेगा। वो बता रहे मेरा गला नहीं काम करा, मैं तारीख नहीं निकाली, हम करा एक भी बयाना पाई नहीं है ना, हम गए लगा। और हमारा यूट्यूब खोलिए, ऐसा कोई दिन नहीं जाएगा जो कार्यक्रम ना लगा हो। और कल भी हमारा लगा है रियावा से हरनाथ से जवाबी हरनाथ भैया से। आइए कहना है तो आज मेरा प्रश्न रुक रहा है, वो कौन सा मंत्र देवी ने दिया है अर्जुन को। अब कथा बड़ी लंबी है, 10-15 पन्ना में लिखी है, ऐसे थोड़ा नहीं पे बूत इस काम चली। ये दुनिया जानती है गौ लोग की
जो देवियां हैं, गोपिका है, गौलोक की रहने वाली हैं, ये भगवान कन्हैया का उस पहले व्यवस्था हो गई थी, तुमका यू बनक पड़ी, तुमका वो बनक पड़ी, सब वहां से आई हैं। नाना नवे गांव लौंडे जानो सवाल तुम कर रहे हो। तो देखिए अब तीसरा प्रश्न रुक रहा, आप किन्ना लिपना गाना गाना ढंग से गाना, बवाल न गाइए। आइए कटा हुआ पीस कभी और एक बात भैया कहना है कि त्रेता में कामदेव भस्म हो गए। आप लोग बताइए कामदेव त्रेता में रहा कि सतयुग में रहा? नहीं मालूम। जब शंकर जी के औलाद नहीं कोई थी, देवता परेशान थे, तारक असुर अत्याचार कर रहा था, तब कामदेव अपना काम फेंक रहा था, तब भगवान भोलेनाथ से सतयुग में भस्म किया था। और त्रेता में बताइए श्रीकृष्ण का कहा हम बताइए। ये आ गए हमारे सुनील कुमार यादव जी, जो आप इसी ग्राम हिरणपुर की पावन धरती समाज विद्यमान है। हाँ। ये 51 नमस्कार है महामाई लगाते बेड़ा पार वाले साचे दरबार की। और हमारे सूरज लाल बड़े भैया जी, जो आप इसी ग्राम हिरणपुर की पावन धरती से जो समाज विद्यमान है, 51 नमस्कार है महामाई लगाते बेड़ा पार वाले साचे दरबार की, प्रेमी समाज की। तो देखिए जब कामदेव जब तारक असुर अत्याचार कर रहा था, तब देवताओं ने विचार किया, भोले बाबा समाधि नहीं तोड़ रहे थे, तो काम अपने काम के जोर से भगवान शंकर को ललकारने लगा, फूलों के बाण को मारता है। तब भगवान भोलेनाथ ने नेत्र पर सतयुग में, और वही कामदेव आकर के द्वापर में रुक्मणी के गर्भ से जन्म लिया, जिसका नाम प्रद्युमन पड़ा। वो कामदेव है। अब तुम्हारे अकेले नहीं है, पता उनका भजन गाँव को सिखा देना है, जो महिमा तुम गावत रहो। अरे सिखाई दियो यार। आइए कहना है इंग्लैंड कटा हुआ पीस। अरे याद करा जहिया कुंवारी रहलू, अरे याद करा जहिया कुंवारी रहलू, यू का है और शादी से पहले हमारी रहलू। याद करा जहिया कुंवारी रहलू, शादी से पहले तुमसे होई सुनाए मोरी करेजा, और बातन तुमसे होई सुनाए मोरी करेजा। ले जावन मोबाइल मोबाइल आके ले जा, ले जावन मोबाइल मोबाइल आके ले जा। याद कर जहिया कुंवार रहलू, याद कर जहिया कुंवार रहलू, याद पहले राजेश कुमार बड़े भैया, ओमकार भैया, दोनों भैया इसी ग्राम हिरणपुरवा के निवासी हैं। भैया जी के द्वारा 50-50 रुपया का दान है, बोले कन्हैया भगवान की। कभी कहता है याद करा जहिया कुंवारी रहलू, और शादी से पहले हमारे, लेकिन वजन तो हम कभी क्या लिखता है, धरी के कन्हैया का भेसुई है, ये धरी के कन्हैया का भेसुई है, यूपी में भैया या काले सयाई है, कन्हैया का भेसुई है, यूपी में भैया या काले सयाई है, कन्हैया का भेसुई है, यूपी में भैया या काले सयाई है। योगी मोदी कहेला योगी मोदी, ये लागे सबके धोती, कहेला योगी मोदी, ये लागे सबके धोती। कथरिया कुदरी लई गए गोरखपुर जई है योगी, कथरिया कुदरी लई गए गोरखपुर जई है योगी। अरे कोरा कन्हैया का भेसुई है, कोरा कन्हैया का भेसुई है, यूपी में भैया या काले सयाई है, कन्हैया का भेष ही है, 27 भैया कलेश। अब वो हल्ला मचे देखो वही है कि नहीं है बता नहीं। और हमारे मानसी जो आप इसी ग्राम हिरणपुर के निवासी वासी हैं,
21 पुरस्कार है, बार बार भैया जी का पुरस्कार है, तो भैया जी के लिए कहना है। हाँ। शुक्रिया। बताइए मारिए। हाँ मोरे रामा हो मोरे अरे बासल छाई अरे भैया कई बहालिया ये त्रिवेणी गांव रहते हैं। त्रिवेणी नौटंकी ढोला मारो देखे उन्हें के लौटे दिए हैं। अरे बासल छाई अरे बास बरेली बली बली छायो मुह अरे बासल छाई बास बरेली बली बली छायो मुह छाई बास बरेली अरे पलवल छायो वो बागा अरे लोटल छाई मोरे भैया कई बहलिया लोटल छाई मोरे भैया कई मारिया अरे लोटल छाई मोरे भैया कई मड़ैया लोटल छाई मोरे भैया कई मारिया जिन लोटल से करे मोछा अरे लोटल छाई मोरे भैया कई बहलिया जिन लोटल का जुग जुग जीवे भैया तोरो परिवार जुग जुग जिए भैया तोरो परिवार अरे तोरो परिवार भैया तोरो परिवार तोरो परिवार भैया तुम्हारो परिवार तुम्हारी उपाय आया होइता हाय हाय जुग जुग जीवे भैया तुम्हारो परिवार तुम्हारी उपाय अमर होइता आज धन दौलत की कमी न होए धन दौलत की कमी न हो अरे कमी न होए भैया कमी न होए भैया सुखी रहे परिवार अरे धन दौलत की कमी न होए भैया का सुखी रहे परिवार ज्यादा पवारा को मोरे गावे अरे ज्यादा पवारा को मोरे गावे कीर्तन करे भोरा हुई जाए देखते हुए हाँ। सौ साल पहले वाला देव इनका कहना है एक लाइन फिल्म ने गाया है। हाँ। कैसे गाया मास्टर कि लड़कियां जब से साइकिल चलाने लगी लड़कियां जब से साइकिल चलाने लगी तब से आगे का डंडा खत्म हो गया लड़कियां जब से साइकिल चलाने लड़कियां जब से साइकिल चलाने लगी तब से आगे का डंडा लड़कियां जब से साइकिल चलाने लगी तब से आगे के डंडा खत्म हो गया तब से आगे का और इसी भाव में कहना है कौशल भैया बुढ़िया जब से तुम्हारे लिए दादाजी है के लिए दादा के लिए बुढ़िया जब से लिपस्टिक लगाने लगी
लिपस्टिक बूढ़ी आदत से लिपस्टिक लगाने लगी, तब से दादा का माथा गरम हो गया। लेकिन वो अगला भाव कवि क्या कहता है इसी में, कामनियों सुहागिन का सौदा हुआ, कामनियों सुहागिन का सौदा हुआ, सौदा वाला सिपाही मचलने लगा। कामनियों सुहागिन का सौदा हुआ, सौदा वाला सिपाही मचलने लगा। कामनियों सुहागिन का सौदा हुआ, सौदा वाला सिपाही मचलने लगा। कामनियों सुहागिन का सौदा हुआ, सौदा वाला सिपाही मचलने लगा। सौदा वाला सिपाही मचलने लगा। सौदा वाला सिपाही मचलने लगा। इसीलिए कहना है ये रोहित भैया, विधवायों सुहागिन का जोड़ा हुआ, जोड़ा वाला सिपाही मचलने लगा। विधवायों सुहागिन का आइए समय का विरापन है, चलते चलाते एक लाइन माता जी से कहना पपा जी का कहना है कि तार बिजली से पतले, तार बिजली से पतले हमारे पिया, तार बिजली से पातली हमारे पिया, तार बिजली से पतले हमारे पिया, तार बिजली से हमारे पिया हो, हमारे पिया, हमारे पिया हो, हमारे पिया हो, तार बिजली से पातली हमारे पिया, तार बिजली से पतले। और वजन भाव कवि क्या कहता है, यही मैया में लागल, यही मैया में लागल हमारा जिया, यही मैया में लागल हमारा जिया, यही मैया में लागल हमारा जिया, हमारा जिया हो, हमारा जिया, हमारा जिया हो, हमारा जिया, यही बाबू में लागल हमारा जिया, यही भैया में लागल हमारा जिया, यही मैया में। सच्चे दरबार की आई हुई समाज की दुर्गे मैया की सबकी जय जय राधे श्याम।